ना ही शांति मिलती है, बल्कि और भोगों की तड़प जीव के अंदर बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मरने तक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नेक बद कर्म करता है। जो जीव है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए शुभ और अशुभ कर्म भी करता है और चाहता है कि इससे ठंडक प्राप्त हो, मगर ठंडक नहीं मिलती। ये 25 प्रकृति का ढांचा किस कदर इसे नाच नचा रहा है। जब ये यत्न प्रयत्न सारा दिन करते थक जाता है, तो ये चारपाई पर जाकर पड़ जाता है और शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। सत्संग में जाकर इसे विचार मिलते हैं। सत्संग में जाकर इसे विचार मिलते हैं। वहां जाकर इसे पता लगता है कि ये शरीर क्या बना है, इसके अंदर क्या खेल हो रहा है, कैसे ये ढांचा बिन बिगड़ रहा है, किस शक्ति के सहारे ये खड़ा है, इसके अंदर ये बोलने वाली क्या चीज है, सुख दुख कौन महसूस कर रहा है। वैसे ये जीव कभी ऐसे विचारों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, बल्कि इसके पालन पोषण में वक्त गंवा देता है और शारीरिक भक्ति में लगा रहता है। जितने भी धरती के जीव हैं, सब ही अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक शारीरिक सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इस पेट तंदूर को भरने की फिक्र में लगे रहते हैं। मानुष चोले में तो ये कई तरह के लवाजमात भी एकत्र कर लेता है, मगर इसके बावजूद इसे तृप्ति नहीं मिलती। सब जीवों में इंसान की बुद्धि श्रेष्ठ है। इसे अशरफ अल मखलूकात यानी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि सब योनियों में मानुष का ही ऐसा चोला है जिसे ये इस चक्कर से निकाल सकता है, इस चक्कर से निकल सकता है। वैसे हर जीव अपने स्वार्थ यानी गर्ज की पूर्ति में लगा है। अगर कोई पूजा पाठ भक्ति करता भी है या देवी देवताओं गुरु पीर को मानता भी है, तो अपने स्वार्थ पूर्ति की खातिर ऐसा करता है, ताकि ये पूरा हो जाए। अंदर से इसे निश्चय ऐसा बना रहता है, इस वास्ते इस जीव को तसल्ली या चैन प्राप्त नहीं होता। सत्संग में जाकर सत असत का निर्णय सुने, फिर दृढ़ विश्वास से उन वचनों पर अमल करे, तब चित्त के अंदर शांति आ सकती है। सत्संग में जाकर सत असत का निर्णय सुने, फिर दृढ़ विश्वास से उन वचनों पर अमल करे, तब चित्त के अंदर शांति आ सकती है। जो चीजें संसार में देखने में आ रही हैं, ये सब हर लम्हा अपना रंग रूप बदल रही हैं। पल में उनका रूप रंग ऐसा बदल जाता है कि पता ही नहीं लगता। जो चीज पैदा होकर बदल जाती है और नाश हो जाती है, उसे असत रूप जानो। ये शरीर जो देखने में आ रहे हैं, हड्डी मांस मज्जा और कई जोड़ों के बने हुए हैं और सफेद लाल काली चमड़ी का टेप उन पर फिरा हुआ है, जिसे जीव देख देख कर मोहित होते रहते हैं। जरा विचार करके देखा जाए तो पता लगेगा कि किस कदर गंदगी इसके अंदर भरी हुई है। जब कोई जीव ऐसा विचार करता है, तो उसे इससे घृणा होने लगती है और उसे पता लग जाता है कि कैसे ये बदल रहा है, कैसे ये शरीर के जोड़ ढीले हो रहे हैं और शक्ल बदलती जा रही है। जिस शरीर को कायम रखने के लिए ये दिन रात यत्न प्रयत्न यानी कोशिश करता था,
कैसे ये नाश को प्राप्त हो जाता है। हर एक शरीर की ये गति होती है। इस तरह इससे संबंध रखने वाले पदार्थ भी सब तब्दील हो रहे हैं, यानी बदल रहे हैं और नाश रूप हैं। इनका मोह अति दुखदायक है। शरीर के अंदर जो विकार खड़े हैं, जीव उनको पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। कोई चाहे पूर्ण हो जाती है, कोई चाह पूर्ण हो जाती है। हिर्स खत्म नहीं हिर्स खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। हिर्स मतलब लालसा। ज्यों ज्यों इसे पूर्ण करने को के यत्न प्रयत्न करता है, ये बढ़ती जाती है और इस वजह से ये अशांत और त्रिखावंत रहता है। ऐसी आश्चर्य माया भगवान की फैल रही है कि जो भी संसार में आता है उसे देख देख कर मोहित हो रहा है। कोई विरला ही इस अपार भेद को जानने की कोशिश करता है और जानता है कि इस संसार के बनाने वाला भी कोई है। गुणी पुरुषों ने कई तरीकों से ईश्वरी माया के भेद को जानने का यत्न किया। गुणी पुरुषों ने कई तरीकों से ईश्वरी माया के भेद को जानने का यत्न किया। उनके वचन पढ़ सुनकर जीवों को ज्ञान विचार मिलता है। कई साधन करके असलियत जानने की कोशिश की और असलियत को जानकर लोगों को बतलाया कि हर एक जीव अज्ञानता के कारण इस संसार में आकर विचर रहा है और अपनी कामना को पूरा करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। अगर कोई कामना पूर्ण हो जाती है तो भी ख्वाहिश का अजाब खत्म नहीं होता। इस तरह उन्हें पूरा करते करते शरीर खत्म हो जाता है और इसे ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरा चोला धारण करना पड़ता है। जिंदगी में ये बड़े बड़े साथ बनाता है, बड़ा परिवारी भी बन जाता है, राजा बनकर राज भी हासिल कर लिया, मगर तृप्ति नहीं हुई। राजा राणा, अमीर गरीब सब ही इसकी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं, मगर ये पूर्ण नहीं हो रही है। मानुषोला इस संसार को जानने के वास्ते मिला है। जिन्होंने सत्य सार को जान लिया, उन्होंने अन्य जीवों को जगाने के लिए सत्य उपदेश दिए और बतलाया कि सत्य स्वरूप आत्मा निर्वाण अवस्था को प्राप्त होने से ही शांति हासिल होती है। बगैर सत्य स्वरूप के बोध के इसकी खुलासी नहीं होती, क्योंकि कर्म की इच्छा इसे नित्य नए झगड़े में डाले रखती है। इस गफलत यानी अज्ञानता से निकलने की जो कोशिश करता है, वो ही दरअसल सत बुद्धि वाला जीव है। बाकी सब जीव अज्ञानता में भटक रहे हैं, सच्ची खुशी की तरफ नहीं जाते। सत्पुरुषों ने ऐसा रास्ता धारण किया जिससे इस शरीर व कुल कायनात यानी प्रकृति को बनाने का पता लगे। उसको प्राप्त होकर उन्होंने बतलाया कि शारीरिक भोगों को तो पशु पक्षी भी हासिल कर लेते हैं, उनको एकत्र करना कोई अकलमंदी नहीं। गौ संसार में जिसके पास संसार के सुख भोग पदार्थ हैं, उसे बुद्धिमान गिनते हैं, मगर फकीरों के दायरे में वो अंधमती ही गिना जाता है। जिसे ना तो ये पता है कि वो कहाँ से आया है, ना पता है कि कहाँ उसने जाना है, ना जीवन मरण का पता है, वो सिर्फ अपने पेट पूर्ति में लगा हुआ है। ये ही सबसे बड़ी अज्ञानता मूर्खताई है। सत्पुरुषों ने बताया कि अपने आप को समझो, इस संसार को देखकर इसके बनाने वाले का विचार करो। धन पदार्थ यौवन कायम रहने वाले नहीं, धन पदार्थ यौवन कायम रहने वाले नहीं, आन की आन में ये
टूट जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह नहीं रहे, जिनके दरवाजों पर राग रंग होते रहते थे। विचार करो वो किधर गए। गर्ज को लेकर जीव अनेक साथ बनाता है, मगर वियोग के समय दुखी होता है। इसलिए संसार को छोड़ने से पहले सत्य की पहचान कर लो। जिस सत्य को प्राप्त करके गुरु पीर अवतार देवी देवता बने, ध्रुव प्रहलाद राजा भृतहरि गोरख राम कृष्ण कबीर नानक जैसे संतों सतपुरुषों अवतारों ने जिस सत्य की महिमा गाई है, ऐसे सत्य को जानकर तू भी बेख्वाइशी और सरूर को हासिल कर। और भी हजारों भक्तों ने प्रभु की महिमा को जाना है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, हर जगह मौजूद है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, हर जगह मौजूद है। शहरग यानी जीवन रेखा से नजदीक है, मगर ये जीव कोशिश नहीं करता, इस वास्ते इसको सातवें आसमान पर समझता है। सत बुद्धि को हासिल करने के लिए ऐसी जगह जाओ जहां से मन को शांति मिले, अपने आप को जानने का तरीका मिले, संसार में कैसे चलना है ऐसा सबक मिले। अंधाधुंध जैसे बाकी जीव चल रहे हैं उस तरह मत चलो। अगर बिना विचार के चले चलोगे तो ना तो संसार के सुख मिलेंगे, ना ही आत्मिक शांति। इस भयानक काल में ईश्वर सतबुद्धि देवे। इस भयानक काल में ईश्वर सतबुद्धि देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।